हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े नियम। साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और ये व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आता है। ये व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए, संतान के संकट दूर करने के लिए इस व्रत को रखते हैं और ये व्रत पूरा दिन निर्जल रहकर किया जाता है। इस दिन अहोई माता का पूजन होता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगह पर इसे कोई अहोई आठे कहता है, तो कोई अहोई माता का व्रत, कोई अहोई अष्टमी, कई जगह पर इसे कई नामों से जाना जाता है। अहोई अष्टमी या अहोई आठे माता का व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और संतान के कष्ट दूर होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े खास नियम और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में, सभी महीनों में श्रेष्ठ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करका अष्टमी नाम व्रत का विधान बताया गया है और लोक भाषा में इसे अहोई आठे, अहोई अष्टमी भी कहते हैं। अहोई शब्द का अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती हैं। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। अहोई माता का जो व्रत है वो 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अहोई अष्टमी की तिथि जो है वो 4 नवंबर की मध्य रात्रि 1 बजे से शुरू होगी और इसका समापन 5 नवंबर को देर रात्रि 3:19 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो 5 नवंबर रविवार के दिन किया जाएगा। इस दिन रवि पुष्य योग का संयोग भी बन रहा है और इस योग में रखे गए व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं साल 2023 में अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम के 5:33 से शाम के 6:52 तक, यानी कि पूजा के लिए कुल अवधि होगी 1 घंटा 18 मिनट की। चंद्रोदय का समय होगा रात्रि के 12:02 पर और तारों को देखने के लिए समय है शाम के 5:58 तक। अष्टमी तिथि शुरू होगी 5 नवंबर को प्रातःकाल 12:59 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर को प्रातःकाल 3:18 पर। आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी के पूजन में कौन सी सामग्री, कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी की पूजा के लिए महिलाओं को अहोई माता की प्रतिमा, स्याहू की माला, दीपक, करवा, रोली, अक्षत, दूब, कलावा, श्रीफल और माता के लिए श्रृंगार का सामान, बायना, भोग के लिए पूरी, पुए, चावल,
यानी कि चावल की कटोरी, मूली, फल, सिंघाड़े, खीर, वस्त्र और बायना के लिए दक्षिणा आदि, इन सभी चीज़ों की पूजा में ज़रूरत होती है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन महिला को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद निर्जल रहकर, अगर आपके यहाँ सरगी की परंपरा है तो पहले सरगी करें और फिर व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए घर की साफ दीवार पर अहोई माता से और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं और वहाँ पर जल से भरा हुआ कलश रखें। इस दिन सायंकाल तारों को देखने के समय पूजा का विधान है। पूजा में चांदी की अहोई बनाएं और सांझ के समय अहोई माता को मोली, चावल, कुमकुम और सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और मीठे पकवान जो भी आपने माता के लिए भोग तैयार किया है, यानी कि मीठे पुए का भोग लगाते हैं या आप हलवा पूरी बनाते हैं, तो इन चीज़ों का भोग लगाएं। जब आप इस तरह से विधि पूर्वक पूजा कर लेते हैं तो फिर हाथों में गेहूं के दाने लेकर व्रत कथा पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें और शाम के समय तारों को देखकर अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं कि इस व्रत का महत्व, यानी कि अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। दोस्तों, अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। आइए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अहोई अष्टमी व्रत की कथा। आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आप कोई भी व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर सुने या पढ़ें, क्योंकि व्रत के बिना, व्रत कथा सुने बिना या पढ़े बिना व्रत पूरा नहीं होता है। इस व्रत की पूजा के दौरान भी माताएं एक दूसरे को कथा सुनाती हैं और सुनती हैं। माना जाता है कि बिना कथा पढ़े या सुने व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी कि साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। यानी कि जब साहूकार की बेटी खुरपी से मिट्टी खोद रही थी तो स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती हैं कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वे सभी 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे स्याहू के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है और वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि वो छोटी बहू ने उसके
बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। तो गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से ये भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। अहोई अष्टमी की एक और भी व्रत कथा है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक को अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र के एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव के हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी बुजुर्ग औरत ने उस औरत को ये सुझाव दिया, उस महिला को ये सुझाव दिया कि वे माता अहोई अष्टमी की आराधना करें, अहोई अष्टमी का व्रत करें। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा था और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए थे। ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत के नियम। दोस्तों, किसी भी व्रत की तरह कोई भी व्रत रखते हैं तो उसके नियम जरूर होते हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने के भी कुछ नियम होते हैं और इन नियमों का पालन करने के बाद ही व्रत को पूरा माना जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो सूर्योदय से लेकर तारों को अर्घ्य देने तक व्रत के पारण के बाद संपन्न माना जाता है। इस दिन गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती और अहोई माता की पूजा करनी चाहिए। अहोई माता व्रत कथा सुनाते समय 7 प्रकार के अनाज हथेली में रखने चाहिए और पूजा के बाद इन अनाज को गाय को खिला देना चाहिए। इस दिन माताओं को मिट्टी से संबंधित कोई भी काम नहीं करने चाहिए। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि स्टील का या लोहे के पात्र से अर्घ्य न दें। पीतल के लोटे से अर्घ्य देना शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और व्रत रखते हैं तो व्रत के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए। यानी कि सिर्फ व्रत रखने वाली महिलाओं को ही नहीं बल्कि घर के किसी भी सदस्य को इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत तारे देखकर ही तोड़ा जाता है, तो ऐसे में आप इस दिन तारे देखने से पहले कुछ न खाएं। बिना तारे देखे खाने से आपका व्रत टूट जाता है, तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।